नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल। आज के अंक में बात करेंगे हथेली में मत्स्य के चिन्ह के विषय में। इसके क्या शुभ परिणाम होते हैं, कितना आपको क्या प्राप्त होने वाला है जीवन में। अंक महत्वपूर्ण। इस हथेली में हम देख रहे हैं कि केतु क्षेत्र पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये मत्स्य का चिन्ह इस प्रकार से फॉर्मेशन हो रहा है। ये देखिए, केतु के साथ साथ ये शुक्र के भी क्षेत्र पर ये मत्स्य का चिन्ह है। अब मत्स्य का चिन्ह काफ़ी बड़ा है, अर्थात बड़ा मत्स्य का चिन्ह मतलब अति शुभ और अति बलशाली चिन्ह यहाँ ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार माना जाएगा। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है मत्स्य का चिन्ह। देखिए, ये फॉर्मेशन मत्स्य का है। यदि इसमें आपका फॉर्मेशन इस प्रकार से भी होता है तो ये भी फॉर्मेशन मत्स्य का माना जाता है। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये मत्स्य का चिन्ह है, यदि ये नीचे खुला है तो इसे हम मत्स्य का चिन्ह नहीं मानेंगे। मत्स्य का चिन्ह इस प्रकार का होता है। आइए थोड़ा सा इसे जूम करके देखते हैं कि मत्स्य का चिन्ह का फॉर्मेशन किस बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर यहाँ पर मत्स्य का चिन्ह हमें देखने को प्राप्त हो रहा है। मत्स्य के चिन्ह से निकलती व्यवसाय की रेखा, मत्स्य के चिन्ह से निकलती भाग्य की रेखा, एक साथ कई चीज़ें इस हथेली में। आइए बात करें हम केतु के क्षेत्र पर मत्स्य का चिन्ह। आज का अंक है मत्स्य है केतु पर। तो केतु पर्वत हमारे आध्यात्मिक प्रवृत्ति को दिखलाता है, हमारे धार्मिक प्रवृत्ति को दिखलाता है। अर्थात ऐसे जातक धर्म कर्म के विषय में अधिक रुचि लेते हैं, अध्यात्म के विषय में इनकी इच्छाएं और रुचि अधिक होती है। केतु हमारे मोक्ष को दिखलाता है। जब व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति भी अवश्य होती है, ऐसा शास्त्र के अनुसार माना जाता है। केतु क्षेत्र पर मछली बनना अर्थात जीवन में उन्नति और प्रगति, ये विशेष रूप से उन्नति प्रगति को दिखलाता है। अर्थात ऐसे जातक जो है साधारण नहीं होते। यदि ये साधारण घर में जन्म भी लेते हैं तो ये अपने कर्मों के बल पर, अपने कार्य के बल पर, अपने कर्म के बल पर जीवन में विशेष उन्नति और प्रगति भी करते हैं। क्योंकि केतु पर बनने वाला मछली व्यक्ति को विशेष सफलता देता है। इनका कार्य क्षेत्र कुछ भी हो, ये व्यवसाय की क्षेत्र में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो, जिस क्षेत्र में ये जातक वर्क करेंगे इनका वर्क अति उन्नत होके चलेगा और ये काफ़ी नाम, इनकी यश मान प्रतिष्ठा सम्मान काफ़ी बढ़ेगी, काफ़ी नाम होगा और धन भी आएगा। मत्स्य जो है, मत्स्य अवतार शब्द आपने जाना होगा, भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार। तो भगवान विष्णु की विशेष कृपा वाली ये हथेली मानी जाती है। जब भगवान विष्णु की कृपा होगी तो यहाँ माता लक्ष्मी की भी कृपा आनी तय मानी जाती है। इसलिए मत्स्य का चिन्ह अति शुभ माना गया। अब यह है कि केतु के साथ साथ केतु पर्वत का स्थान हमारा ये होता है, इसके साथ साथ ये शुक्र के स्थान पर भी पड़ रहा है। अर्थात शुक्र हमारा वैभवता को दिखलाता है, शुक्र सुंदरता को दिखलाता है, शुक्र आपकी पत्नी को दिखलाता है, शुक्र जीवन में अच्छे रहन सहन को दिखलाता है, अच्छे घर की इच्छा होना, अच्छे वाहन की इच्छा होना और प्राप्ति भी होती है। शुक्र भोग विलास को दिखलाता है, भौतिक सुख सुविधा को दिखलाता है और इन सब की चाहत है, इन सब की प्राप्ति, इन तीनों सभी का इंडिकेटर ये आपका मत्स्य कर रहा है। अर्थात इस हथेली में मत्स्य सर्वोपरि बहुत ही अच्छे गुण को लेकर मौजूद है। अब इस हथेली, ये हथेली हमारी एक सब्सक्राइबर की है। इस हथेली में एक चीज़ देख रहे हैं कि हथेली में मणिबंध की रेखाएँ बिल्कुल स्पष्ट है। मणिबंध की बात करें तो देख लीजिए, एक मणिबंध में थोड़ा सा इसे यहाँ देख लीजिए, ये इसमें 3 मणिबंध की रेखा स्पष्ट रूप से दिख रही है। 3 मणिबंध। पहला मणिबंध हमारे स्वास्थ्य को इंडिकेट करता है, हमारे शरीर को इंडिकेट करता है। दूसरा मणिबंध हमारे धन और संपत्ति को बनाने की धन की कितना आएगा, धन के प्रति रुचि को दिखलाता है। तीसरा हमारे आध्यात्मिक अभिरुचि को दिखलाता है, मोक्ष को दिखलाता है। तो इनके हथेली में 3 मणिबंध की रेखा है जो अपने आप में अति उत्तम और शुभ मानी जाती है। इस हथेली में कई प्रकार के शुभ चिन्ह हैं, हम सबकी बात करेंगे। अब देखते हैं कि मत्स्य से निकलने वाली भाग्य रेखा, इस मत्स्य के मुख से भाग्य रेखा निकल रही है बिल्कुल स्पष्ट रूप से। ये जीवन में अत्यधिक उन्नति और प्रगति कराती है। मत्स्य के मुंह से निकलने वाली धन की रेखा, और ये पहुँचती कहाँ है, हमारे कर्म के क्षेत्र पर।
शनि हमारा कर्म का क्षेत्र होता है, हमारे कार्य का क्षेत्र होता है, अर्थात जीवन में धन का फ्लो बहुत होगा। ये आपके परिश्रम के से भी, परिश्रम और संघर्ष के साथ भी, क्योंकि केतु पर बनना एक तरह से प्रारंभिक परिश्रम और संघर्ष को भी दिखलाता है। ये मान के चलना चाहिए कि प्रारंभिक में आपको संघर्ष होगा, लेकिन उन्नति भी अत्यधिक होगी। अब धन का फ्लो शनि पर होगा तो इसका अर्थात आपके कर्म के क्षेत्र पर जब भाग्य पहुंच जाता है तो धन का फ्लो अत्यधिक यहाँ होने लगता है। जीवन में अच्छा धन आएगा, बहुत शुभ स्थिति होगा, साथ में एक से अधिक धन का स्रोत यहाँ बनता हुआ बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। थोड़ा सा मैं इसे जूम करूंगा, देख लीजिए, ये शनि पर एक साथ कई रेखा यहाँ पर दिख रही है। एक रेखा यहाँ से पहुँचती है, इस प्रकार से ये रेखा पहुँच रही है, और दूसरी ये रेखा, दूसरी ये रेखा, तीसरी ये रेखा, एक साथ कई रेखाओं का होना अर्थात एक से अधिक स्रोत से धन का आगमन ये भी दिखलाता है। कहने का अर्थ है यदि ये जातक व्यवसाय करते हैं, और इनकी संभावना भी अधिक है कि ये जातक व्यवसाय करेंगे, चूँकि मत्स्य के मुख से इनकी व्यवसाय की रेखा भी निकल रही है, तो एक से अधिक तरह का व्यवसाय हो सकता है। कार्य क्षेत्र अलग अलग हो सकते हैं, उन सभी से इनके धन का आगमन हो सकता है। साथ में शनि पर जो कुछ रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस भी कर रही है, अर्थात धन के मामले में संघर्ष को भी दिखला रहा है। मतलब आपको जीवन में धन तो आएगा कई क्षेत्र से, लेकिन धन के लिए आपको परिश्रम भी जीवन में अधिक करना होगा, साथ में ये भी दिखला रहा है। तो अपने आप में बहुत ही शुभ चिन्ह है, बहुत ही अच्छे चिन्ह है। इस हथेली में कई चिन्ह हैं, शुभ चिन्ह की चर्चा हम अगले अंक में करेंगे। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी व्यवसाय की चिन्ह। इनके हथेली में मत्स्य के मुख से, ये देख लीजिए, यहाँ मत्स्य का चिन्ह है, यहाँ से एक व्यवसाय की चिन्ह बिल्कुल बुद्ध की ओर जा रही है। ये एक अच्छे व्यवसायी का होना, अच्छे धन का समझ होना, धन से धन को बनाने की प्रवृत्ति होना, और किसी भी चीज़ को आपके बोलने की शैली, बोलने की कला, लोगों को अपना बात समझाने की स्थिति अच्छी होना, इन सब चीज़ों को ये इंडिकेट करता है, ये बुद्ध की रेखा। तो ऐसे जातक व्यापार के मामले में विशेष सफल होते हुए भी देखे गए हैं। तो इस हथेली में कई एक शुभ चिन्ह है, मैं उसकी बातें अब अगले अंक में करूँगा। आज के अंक में इतना ही, धन्यवाद।